एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कमेंट कर करके कुछ पूछ रहे हैं, उनके मन में कन्फ्यूजन है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा वो कहाँ से बनेगा, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है डॉरी यानी दहेज प्रथा के लिए वो कैसे बनेगा। तीसरा में है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो कब लगेगा, विलेज इंटर्नशिप के दौरान लगेगा या ज्वाइनिंग के समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो एसी और सीसी हैं इनका डॉक्यूमेंट्स कब लगेगा फ्रेंड्स, जो अगला नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी आप लोग के पास वक्त है तो अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें ताकि आगे चल के दिक्कत की सामना ना करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विलेज इंटर्नशिप हमें जो स्टेप 8, ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस है कितने 10 भागों में बांटा गया फ्रेंड्स। तो 8 स्टेप में आपका विलेज इंटर्नशिप है। तो विलेज इंटर्नशिप में यहाँ पर तो कुछ इंडिकेट नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स कि डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है या नहीं लेके आना है, और इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन भी कहीं पे अभी नहीं दिया हुआ है ना आया है। फिर देखिए जो 9 स्टेप में आपका है कि जो विलेज इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स घोषित किया जाएगा। विलेज इंटर्नशिप यानी इमर्सन के बाद ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा। और फिर जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा फ्रेंड्स, उस समय देखिए स्टेप 10 में लिखा हुआ है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यानी कि मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स ज्वाइनिंग के वक्त होगा। और यहाँ पर फिर लिखा हुआ उसके बाद ज्वाइनिंग। तो देखिए अभी आप लोग के पास में वक्त है फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट्स अभी से सब तैयार करके रखिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। देखिए जल्द ही इसका कुछ नोटिफिकेशन आने वाला है विलेज इंटर्नशिप के बारे में कि किस कैंडिडेट को कहाँ बुलाया जा रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें जरूर मेंशन करेगा कि डॉक्यूमेंट्स लेके आना है या नहीं लेके आना है। ठीक है, चलिए ये कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से आप लोग को दूर हो गया फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ इससे भी स्पष्ट हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोला है कि सर मेरा नाम में गलती है, कुछ में और त्रुटियां हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो 9 मई 2019 को एक नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सभी आवेदनकर्ता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 मई 2019 को 10 AM से 12 मई, ठीक है, यानी कितना दिनांक 10 से 12 यानी 2 दिन का समय आप लोग को दिया गया था। 10 AM से 12 मई 2019 तक एडिट विंडो का विकल्प दिया जा रहा है, यानी कि कुछ त्रुटि है उसमें, गलती हो गई, उसको में आप एडिट कर सकते हैं। एडिट विंडो का विकल्प दिया जा रहा है। इस अवधि में अपने आवेदन में हुई त्रुटि को सुधार लें। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिनका फॉर्म भरते समय उनका नाम में स्पेलिंग में जो मिस्टेक हुआ था फ्रेंड्स, उसके लिए जो जीविका है ने 2 दिन का वक्त दिया था सुधार करने के लिए। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसके बाद है जो आपको कोई मौका सुधार का नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ था। तो अगर किन्हीं का फॉर्म भरते समय उनका नाम गलती हो गया था फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और है और जो फॉर्म भरे थे उसमें बाय मिस्टेक कुछ और भरा गया था, तो अभी तो जीविका में यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप उसमें अभी सुधार कर सकते हैं। तो इसका भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन यह भी है फ्रेंड्स कि देखिए मान लें कि आप नाम भरे हैं, सही लिखे हैं वहाँ पे फॉर्म में, और आपका सर्टिफिकेट में ही गलत है, ठीक है, यानी जो फॉर्म में नाम है सही है और सर्टिफिकेट में गलत है। तो सर्टिफिकेट में जो नाम स्पेलिंग गलत है फ्रेंड्स, उसको तो आप सुधरवा सकते हैं। यहाँ जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ से आप सुधरवा सकते हैं। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए अभी तक जो जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 17 तारीख के बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एसी और सीसी का जो विलेज इंटर्नशिप होने वाला है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, डेट बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। अगर जो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा, लेकिन अभी तक तो कोई घोषणा नहीं आया है डेट बढ़ने के लिए, इसलिए आप लोग तैयारी में जुटे रहें। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि अभी जो मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो देखिए उन जो किससे डॉक्यूमेंट्स अभी मांगा जा रहा है जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है उन्हीं को इमर्सन और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है और उससे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो जो एसी और सीसी हैं उनका भी विलेज इंटर्नशिप बाकी है फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि इमर्सन यानी इंटर्नशिप के बाद में जो लिस्ट निकलेगा फ्रेंड्स वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद से मेरे ख्याल से आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि देखिए अभी आपके पास वक्त है तो डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए जो मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स की, फर्दर टू द अनाउंसमेंट नंबर 346 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू गो थ्रू 10 days
फ्रॉम 18 अगस्त टू 27 अगस्त इमर्शन इन डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट एज मेंशनड इन द लिस्ट द कैंडिडेट विल ज्वाइन इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ऑन 18 अगस्त इतना। आफ्टर सक्सेसफुल इमर्शन कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स एज डिसाइडेड बाई द BRLPS रेस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर इतना विल remain unchanged. Candidates are advised to report in respective district for joining and immersion 18 अगस्त इतना। तो इसमें देखिए इसमें लेकिन लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि देखिए कैंडिडेट इन लोग से क्या है कि जो इसका वर्चुअल ज्वाइनिंग पोर्टल है उस पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्चुअल ज्वाइनिंग पोर्टल मे कम विथ ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज डॉक्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन डिस्ट्रिक्ट। तो जो ज्वाइन करने के लिए जिनको बुलाया जा रहा है उनसे आपका है जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो जो AC और जो CC है फ्रेंड्स उनका है जो क्या है अभी विलेज इंटर्नशिप बाकी है, और मेरे ख्याल से विलेज इंटर्नशिप के बाद में जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट आएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का, और उस समय जो 10 स्टेप है उसमें जब ज्वाइनिंग किया जाएगा तो उसमें वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा और आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। अगर जो इमर्शन में डॉक्यूमेंट्स खोजता है तो फिर लेकर के जाइएगा, क्योंकि आप लोग के पास वक्त बहुत कम है। तो अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक फ्रेंड्स। नहीं तो एकाएक सडनली अगर जो फिर नोटिफिकेशन आता है उसमें मांगा जाएगा कि हाँ आप सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, तो उसमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें हो सकता है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में आपको टाइम लगे। तो अभी आप लोग के पास वक्त है तो अभी से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसमें 2-3 चीज़ में आप लोगों का कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स से मांगा जा रहा है फ्रेंड्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स किससे मांगा जा रहा है फ्रेंड्स? जो अभी जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है AC और CC के लिए अभी कुछ इस तरह से नहीं निकाला गया फ्रेंड्स, लेकिन जीविका में जितने भी ज्वाइनिंग हो रहे हैं फ्रेंड्स सभी में यही सब डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। इसलिए कयास लगा जा रहा है कि आपका जो AC और CC का जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा इसी तरह से मांगा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जहाँ कन्फ्यूजन है मैं फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिएगा। जैसे पहला में एडमिट कार्ड चाहिए फ्रेंड्स, दूसरा में कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट का है जो खो गया है या नहीं मिल रहा है, तो ये तो डाउनलोड हो रहा है फ्रेंड्स कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट करिएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लोड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 और 2 क्लियर हो गया। तीसरा में ID प्रूफ के लिए किन्हीं ने कॉमेंट करके पूछा था क्या लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड सबसे पहले दिया गया है फ्रेंड्स, आधार कार्ड है तो वो आपका ID प्रूफ हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ आधार कार्ड, अगर जो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपका कार्ड एनीवन ID प्रूफ द लिस्ट। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो लिस्ट दिया हुआ है ये सब भी रहेगा तो चलेगा। इलेक्शन आई कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, फ़ोन बिल चलेगा और राशन कार्ड चलेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड है तो फिर कोई बात नहीं है। चौथा में आपका है फ्रेंड्स पैन कार्ड है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। पाँचवा में आपका है परमानेंट एड्रेस प्रूफ। तो देखिए परमानेंट एड्रेस प्रूफ में क्या मांग रहा है फ्रेंड्स? तो डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, यानी डोमिसाइल मतलब होता है आपका निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल को आप निवास प्रमाण यानी आवास प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। तो अगर परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा। अगर वो नहीं बनवाए हैं तो फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें भी आपका एड्रेस प्रूफ रहता है फ्रेंड्स, तो वो भी चलेगा। लेकिन आप निवास प्रमाण पत्र सभी बना लें तो भी अच्छा रहेगा। तो एड्रेस प्रूफ में आपको हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, या ये चलेगा, नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर 6 में है टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ, सेम लिस्ट एज मेंशन इन पारा 3। तो पारा 3 में जो है टेम्प्रेरी एड्रेस के लिए है फ्रेंड्स जो दिया हुआ है वो भी चलेगा। उसके बाद में है आपका 7 नंबर में आपका फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो फ़ोटो ये सब करवा लीजिएगा। 8 नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वाला में, तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखा है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके लिए है? तो ओनली फॉर SC ST BC EBC EWS या दिव्यांग FF। तो ये कह रहा है ये है जो अप्लीकेबल है किसके लिए? तो ओनली जो बिहार का जो कैंडिडेट है उनके लिए, अप्लीकेबल ओनली टू द बिहार स्टेट। बिहार के जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण नहीं दिया गया है। तो ये
किसके लिए है, तो जो बिहार के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन है कि कैटेगरी कैंडिडेट्स, यहाँ इन केस ऑफ बीसी ईबीसी, किसके बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स। बीसी ईबीसी कास्ट सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रीमी लेयर क्लाउज शुड बी, अगर नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो क्लाउज शुड बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इशूड विदिन 1 ईयर पीरियड टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर जो किसके लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स, तो जो बीसी ईबीसी कैंडिडेट्स हैं और बीसी ईबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, उनके लिए कह रहा है कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता है, तो उसका कितना दिन का होना चाहिए, तो साल भर का, यानी जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे जोड़ा जाएगा, आपको साल भर पीछे का होना है। अगर साल भर से अधिक का है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड बी वैलिड एज ऑन द डेट ज्वाइनिंग, इशूड विदिन 1 ईयर पीरियड टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी 1 साल का बना होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि बीसी ईबीसी कास्ट नेम मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट एज अप्लाइड इन एप्लीकेशन मस्ट बी इशूड फ्रॉम द, सॉरी यहाँ पे छूट गया लाइन फ्रेंड्स, बीसी ईबीसी कास्ट नेम मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट शुड बी टैली लेटर बाय लेटर विथ बिहार गवर्नमेंट लिस्ट। जो बिहार गवर्नमेंट लिस्ट में आपका रहेगा फ्रेंड्स, जो आप बनवाए हैं जाति प्रमाण पत्र, उसमें जो नाम है वही होना चाहिए सर्टिफिकेट में। फिर कह रहा है नोटिफिकेशन लिस्ट या नोटिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट एज अप्लाइड इन एप्लीकेशन मस्ट बी इशूड फ्रॉम द लेवल ऑफ एसडीओ और एबव, यानी कि कम से कम है तो आपका सब डिविजनल ऑफिसर, जो अनुमंडल आपका होता है वहाँ से बना होना बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिएगा। तो पहले आप लोग फ्रेंड्स क्या है, जो ओबीसी बनाने का प्रोसेस आप लोग का पता होगा कि पहले प्रखंड में जो अंचलाधिकारी होता है उससे बनाया जाता है, जब यहाँ से बन जाता है फ्रेंड्स तो उसको फिर डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है। ये काम आप आराम से करवा सकते हैं फ्रेंड्स, 1-2 दिन लगेगा। वहाँ पर और जो लोग रहते हैं उनसे कहिएगा तो चपरासी वगैरह को 10-20 रुपया खर्चा पानी दीजिएगा तो फटाक से बनवा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो कम समय है तो आप लोग जो ओबीसी बनवाइएगा तो कम से कम वो आपका प्रखंड से नहीं, डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, अनुमंडल से होना चाहिए, एसडीओ से होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर कम से कम। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया होगा जाति सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद में है फ्रेंड्स कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो निवास प्रमाण पत्र है, नॉन रिक्वायर्ड इफ अप्लाइड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कह रहा है कि जो निवास प्रमाण पत्र है नोट रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरत नहीं है यदि आपने अप्लाई किया है किसी अनारक्षित में, यानी कि आप जनरल में आते हैं, यानी कि आपका आरक्षण नहीं मिल रहा है तो वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोग बनवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आपको निवास प्रमाण पत्र वो एड्रेस प्रूफ में काम आएगा। तो सभी कैंडिडेट हैं, सभी है जो बना लीजिएगा निवास प्रमाण पत्र, सभी अपना प्रखंड से ब्लॉक से बनवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको उसमें भी काम करेगा जो एड्रेस प्रूफ है उसमें। उसके बाद में 10 में है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब ले लीजिएगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास जो वो भी ले लीजिएगा। अब देखिए 12, 13, 14 जो है इसमें भी अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स में। 12, 13, 14 तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन लेटर, रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, यानी प्रीवियस यानी पिछले दिन अगर अभी फिलहाल अभी जॉब कर रहे हैं, यानी पिछले कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं किसी, तो अगर वहाँ आप काम कर रहे हैं और उस जॉब को छोड़ करके जीविका ज्वाइन करते हैं तो आपसे रिलीविंग लेटर मांगा जा रहा है। यानी पहले अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, अभी तक कहीं पे जॉब नहीं किए हैं, तो फिर आपका 12, 13, 14 ये सब जो 3 कॉलम है इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जब कहीं जॉब ही नहीं किए हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका जो रिलीविंग लेटर कहाँ से देंगे। ठीक है, तो जो जॉब कर रहे हैं फ्रेंड्स कहीं पे और उस जॉब छोड़ करके इसमें आना चाह रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ये मांगेगा। उसके बाद में है लास्ट सैलरी स्लिप, तो जब अगर जॉब करेंगे तो वहाँ का जो रिलीविंग लेटर चाहिए, उसके बाद में सैलरी स्लिप वाला चाहिए, उसके बाद में बैंक का स्टेटमेंट जो आपको पैसा मिलता था वो चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए 15 और 16 गौर से देखिएगा, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को अभी तक कन्फ्यूजन है। कह रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो ये ऐसा लोकल से नहीं बनाना है फ्रेंड्स, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी से बनाना है।
और एलोपैथ एमबीबीएस, एमबीबीएस होना चाहिए वो डॉक्टर, ठीक है। एलोपैथ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर होम्योपैथ से करवाते हैं तो इसके लिए बारे में बताएं, लेकिन एलोपैथ से लिखा हुआ है, जो जनरल फिजिशियन होते हैं अंग्रेजी दवाई जो देते हैं उनके लिए एलोपैथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए सभी जो डिस्ट्रिक्ट में सरकारी हॉस्पिटल होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट एक बना करके दे देगा कि आप पूरी तरह से फिट हैं, तो वहाँ से बनवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा। आप देखिए फ्रेंड्स सवाल लास्ट है जो 16 नंबर है, सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट यू विल नॉट डिमांड और गिव दौरी। देखिए इसके बारे में फॉर्म पता करने के लिए मार्केट गया था फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा तो कुछ मेरे पास लेटर लिखा हुआ नहीं है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन दौरी के बारे में है। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए कोर्ट चल जाइए, वकील को कहिएगा और ये अपना दिखाइएगा कि ऐसा हमको बताइएगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट यू विल नॉट डिमांड दौरी, तो वो क्या है पेपर पे बनवा करके उस पर कर दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स, और पूरी तरह से वैलिड रहेगा। तो जो दहेज प्रथा वाला है जो फ्रेंड्स सेल्फ डिक्लेरेशन ये बोला बनवाना है, तो वो वकील से उसको 50 रुपया लेगा फ्रेंड्स, कोर्ट में वो बना करके दे देगा। तो आप देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट है जो बनवा लीजिएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, खास करके सरकारी जो हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स वहाँ से करिएगा तो बन जाएगा। और ये जो दौरी सिस्टम वाला है फ्रेंड्स, ये कोर्ट में जा करके के कोई वकील को कहिएगा वो बनवा देगा। तो यही था फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब जो कन्फ्यूजन था आप लोग को दूर हो गया होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है फ्रेंड्स जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं बीसी और ईबीसी के, उनको कम से कम एसडीओ लेवल के चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो बहुत पुराना है तो नहीं चलेगा फ्रेंड्स, साल भर के अंदर का होना चाहिए। तो अभी आप लोग के पास समय है, आप लोग जा करके बनवा लें। और देखिए फ्रेंड्स एसी जो सीसी हैं इनके बारे में जब कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उस समय आपको क्लियर रूप से पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स है जो विलेज इंटर्नशिप में मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से विलेज इंटर्नशिप में मांगा जा भी सकता है, लेकिन चांस कम ही है, और नहीं भी मांगा जा सकता है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जब ज्वाइनिंग होगा, उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग के पास में है तो अभी से सब डॉक्यूमेंट्स का फाइल तैयार कर लें, ओरिजिनल जितना भी सर्टिफिकेट है वो उसका एक फाइलिंग बना लें और उसका जिरोक्स करके रख लें, और फिर उसमें जब जाने लगे तो उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना सिग्नेचर करके 2 फाइल बना करके ले जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग बता रहे हैं आपको फ्रेंड्स जो जीविका का ऑफिशियल बुक है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। और उसका है जो पढ़ने के लिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स उसमें लिंक दे दिया हूँ, उसमें आप जो मेरा वेबसाइट है उस पर अध्याय 4 तक अपलोड कर दिया हूँ, और जीविका से संबंधित बहुत कुछ जानकारी है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए फ्रेंड्स, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।